हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राइनाइटिस के बारे में। राइनाइटिस के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे और जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसका ट्रीटमेंट कम से कम पैसे में हम आपको बताएंगे कि कैसे कम से कम पैसे में आप राइनाइटिस की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब राइनाइटिस क्या होता है? तो राइनाइटिस आल्सो कॉल्ड स्टफी नोज और नेजल कंजेशन, मतलब नाक बंद होना, नाक में जलन व सूजन होना, इसके आम लक्षण होते हैं। इस टाइम पर नाक में जलन होती है और सूजन होने लगता है, इसे ही राइनाइटिस बोला जाता है। इरिटेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज, मतलब नोज के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहां पर स्वेलिंग आ जाती है और इरिटेशन होने लगता है। इस कंडीशन को राइनाइटिस कहा जाता है। अब देख लेते हैं इसके सिम्टम्स, यानी कि राइनाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं राइनाइटिस होने पर। तो इस टाइम पर मौसमी एलर्जी मतलब छींक आना, नाक बहना, आंखों का लाल होना, गीला होना और खुजली होना आम होता है। साथ ही नाक बंद होना और तेज बुखार भी आ सकता है। इससे मुख्य रूप से प्रभावित अंग नाक ही होता है, इसके अलावा कोई भी अंग प्रभावित नहीं होता है। कभी कभार गले में प्रॉब्लम होती है। इससे मुख्य रूप से म्यूकोसा में सूजन आ जाती है, प्रभावी रूप से म्यूकोसा में सूजन आ जाती है, जिसके कारण ये सारी समस्या देखने को मिलती है, सारी समस्या होती है। अब जान लेते हैं राइनाइटिस के कॉजेज के बारे में कि किस कारण से राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, राइनाइटिस किस कारण से होता है। तो आमतौर पर यह वायरल इन्फेक्शन के कारण ही होता है, लेकिन कई बार ये एलर्जी, बैक्टीरिया व अन्य कारणों से भी हो सकता है। वैसे तो हमेशा ही ये वायरल इन्फेक्शन के कारण ही होता है और ये ज्यादातर राइनो वायरस के कारण ही होता है। अब जब राइनाइटिस होता है और राइनो वायरस के कारण होता है तो एंटीबायोटिक देने की जरूरत क्यों पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो सामान्यतः एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है तो इस समय एंटीबायोटिक दवा देना आवश्यक हो जाता है। पर कई दफा आपको पता नहीं चलता कि ये राइनो वायरस के कारण हुआ है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में एंटीबायोटिक की लो डोज दी जाती है। तो ये राइनाइटिस और उसके ट्रीटमेंट का फर्स्ट क्लास है। इसके आगे भी हम राइनाइटिस पर वीडियो बनाते रहेंगे कि क्या राइनाइटिस को पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है, राइनाइटिस कैसे ठीक होगा, राइनाइटिस को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और राइनाइटिस क्या होता है डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम आगे वीडियो बनाते रहें। तो चलिए जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो राइनाइटिस को ठीक करने के लिए सबसे पहले उसके लक्षण पर जाना होगा, उसके लक्षण को ट्रीट करना होगा, ठीक करना होगा। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसके सामान्यतः लक्षण जो होते हैं वो होते हैं सर्दी, जुकाम और बुखार। तो सर्दी, जुकाम और बुखार को ठीक करने के लिए एक टेबलेट दी जाएगी, बिकोरिल टेबलेट। बिकोरिल टेबलेट को टीडीएस में देना है। टीडीएस मतलब सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम देना है। इसको 3 टाइम देंगे। इस बिकोरिल टेबलेट से सर्दी, जुकाम और बुखार ठीक हो जाएगा, मतलब इसके जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। एलर्जी को ठीक करने के लिए एक और टेबलेट दी जाएगी, मोंटिकॉप एल टेबलेट, जिसमें कि लिवोसिट्रिजिन और मोन्टेलिकॉस्ट होता है, जो कि म्यूकस को पतला करता है और बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको एक टेबलेट देना है, रात में देना है, एट नाइट। ठीक है, रात में देंगे इसको। अब जब आपको पता नहीं है कि ये राइनो वायरस के कारण है, मतलब वायरल इन्फेक्शन के कारण है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण है, तो आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी एक दवा देंगे। तो एक टेबलेट देंगे एजिथ्रॉल 500 की। इसको सिर्फ एक ही टेबलेट देना है, दोपहर में दे सकते हैं इसको। एक टेबलेट दोपहर में 500 mg की दे सकते हैं। ठीक, ये सिर्फ एडल्ट पर्सन में देना है, ये बच्चों के लिए नहीं है। इसके बाद इन सभी दवाओं को लेने से आपको एसिडिटी हो सकती है, आपके मरीज को एसिडिटी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में गैस बन सकती है, पेट में जलन हो सकती है। तो इस एसिडिटी से बचने के लिए, पहले से बचने के लिए एक और टेबलेट दी जाएगी, रबी टेबलेट, रबी 20 टेबलेट। इसको सुबह शाम देना है, एक एक टेबलेट देना है और बीआईएफ में देना है। बीआईएफ का मतलब बिफोर इनटेक फूड, मतलब खाना खाने से पहले ही देना है। एक टेबलेट सुबह दे देंगे 20 mg की रबी टेबलेट को, रबिप्राजोल को, और रात में एक टेबलेट दे देंगे 20 mg रबिप्राजोल को। रबिप्राजोल एसिडिटी को कम करती है, एसिडिटी को ठीक करती है। अब अगर आपकी नोस्ट्रल्स ब्लॉक है, इफ नोस्ट्रल्स ब्लॉकिंग, यू कैन यूज ओट्रिविन नेजल ड्रॉप्स। अब ओट्रिविन नेजल ड्रॉप्स को कब डालना है? जब आपकी नोस्ट्रल्स ब्लॉक हो। ठीक है, उस टाइम पर इसको यूज करना है, डालना है। इसको कैसे डालना है? तो इसको टीडीएस में डालना है, मतलब 3 टाइम डालना है, सुबह, दोपहर, शाम डालना है, 2-2 बूंद करके डालना है। जिस साइड की नोस्ट्रल्स ब्लॉक है उसी साइड में डालना है। ठीक है, इसके बाद स्टीम इनहेलेशन करना है। ठीक है, दिन में 2 बार करना है। स्टीम लेना है मतलब भाप लेना है, सुबह शाम करके भाप लेना है, दोनों टाइम भाप ले लेंगे
तो नाक आपकी ऑलरेडी खुल जाएगी। तो ये रहा राइनाइटिस का कंप्लीट ट्रीटमेंट। अब इस टाइम पर क्या अवॉइड करना है, मतलब क्या नहीं लेना है, तो इस टाइम पर ठंडी चीजों से बचना है, ठंडी चीजें नहीं लेनी है, ठंडी चीजों से दूर रहना है और तेल मिर्च मसाले वाली चीजें कम खानी है या बिल्कुल नहीं खानी है। तो चलिए फटाफट से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी टेबलेट लेनी है, इसको ठीक करने के लिए कब लेनी है और कितनी लेनी है। तो सबसे पहले बिकोरेल टेबलेट लेना है, TDS में लेना है, मतलब 3 टाइम लेना है, सुबह दोपहर शाम लेना है। मोंटीकॉप L टेबलेट लेना है, इसको रात में लेना है और खाना खाने के बाद ही लेना है, ठीक है। इसके बाद एजिथ्रॉल टेबलेट लेना है 500 mg की, मतलब एजिथ्रोमाइसिन लेना है और सिर्फ इसको दोपहर में लेना है, 1 टेबलेट ही लेना है, ठीक। इसके बाद रेविप्राजोल खाली पेट लेना है, सुबह शाम लेना है और ओट्रिविन नेजल ड्रॉप को जिस साइड की नोस्ट्रिल्स ब्लॉक होगी उस साइड डालना है और सिर्फ 2-2 बूंद डालना है, सुबह दोपहर शाम डालना है, 3 टाइम डालना है, ठीक है। और स्टीम लेना है, मतलब भाप लेना है और ऐसी ही नॉलेज के लिए फॉलो करना है, मतलब सब्सक्राइब करना है। और ये वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट और उनके नॉलेज पर्पस के लिए है, इसलिए वीडियो को देखकर सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यदि अभी तक आप हमारे चैनल मेडिसिन तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।